तेहरान ने जन फदा सेना के जरिए 4 करोड़ लोगों की लामबंदी का ऐलान किया है। दावा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अब तक तो IRGC को मैदान में उतारकर अमेरिका और इजराइल की ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अब पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन अब अपनी सबसे खतरनाक सेना, जिसे जनफदा सेना कहा जाता है, उसे मैदान में उतारे। ये स्पेशल फोर्स है, एक ऐसी स्पेशल फोर्स जिसमें तादाद अगर आप सुन लेंगे तो पहली फुर्सत में आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, क्या वाकई ईरान के पास सबसे बड़ी सेना है? कितने? तकरीबन 4 करोड़। जी हां, इस जनफदा सेना में 4 करोड़ ईरानी शामिल हैं, जो अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान रसद बुला रहा है, और दूसरी तरफ यह सेना उतारने की तैयारी ईरान कर रहा है। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ईरान के हंडाला ग्रुप ने सेंधमारी कर दी है। शिन बेट, जो एक और खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसके एक बड़े अधिकारी को के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। यह सब इजराइल के अंदर हुआ, और जब वो हुआ उसके फौरन बाद हंडाला ग्रुप ने कहा कि अभी तो हमारे और ऑपरेशन बाकी हैं जो इजराइल में अंजाम दिए जाएंगे। तो क्या क्या होने जा रहा है? हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया वो तो दिखाया ही था। मातमी आवाजें फिर से गूंज उठी हैं इजराइल के अंदर। खबर लेबनान से बुरी निकल कर आई, वो भी देखिएगा। इस बार 4 से 5 बड़े पश्चिमी देशों ने झटका दिया। उन्होंने कह दिया कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हमारे देश की जमीन और आसमान दोनों का इस्तेमाल ना करें, यानी इजराइल में कैद रह जाएंगे नेतन्याहू। क्यों? दिखाता हूं वजह। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहली बड़ी खबर यह है कि IRGC की नेवी, एयरफोर्स, तमाम क्या नहीं किया। लेकिन अब सोचिए, 4 करोड़ ईरानी मैदान में उतरेंगे तो ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन करने का जो ख्वाब अमेरिका का है वो पूरा हो पाएगा। खबर देख लीजिए। तेहरान ने जन फदा सेना के जरिए 4 करोड़ लोगों की लामबंदी का ऐलान किया है। दावा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ईरान अब सिर्फ अपनी मिसाइलों और ड्रोन के भरोसे नहीं है, बल्कि वो अपनी 40% से ज्यादा आबादी को मैदान जंग के लिए तैयार कर रहा है, और इसे नाम दिया गया है जनफदा सेना। जंग के लिए ईरान की जनफदा सेना 40% ईरानी, जी हां, मैदान जंग में उतरने को तैयार। जनफदा सेना में शामिल होंगे 4 करोड़ ईरानी। 1-2 की बात नहीं, 4 करोड़ ईरानी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सेना, और एक ऐसी सेना जिसमें हर एक दूसरा तीसरा नागरिक इस सेना में शामिल होगा। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद होगी, और यही होने जा रहा है। ईरान के इस ऐलान के बाद फौरन ही हालत खराब हो गई। अब आपको दिखाता हूं और क्या क्या हुआ, जरा पहले ये वीडियो देखते चलिए। इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के हालात देखिए। यहां पर रात का अंधेरा है, कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर लाता है, और मोबाइल की टॉर्च के साथ साथ एक गाड़ी को दिखाता है। गाड़ी के पास आता है, फिर उसके हाथ में जो केन है उसे खोलता है। उस केन के अंदर जो चीज़ है उसे गाड़ी पर उड़ेलता है। उड़ेलने के बाद बिना कुछ बोले वो जब वो उस पर डाल देता है, उसके बाद अब आप देखिए आग लगा देता है। ये वीडियो देखते चलिए। देखिए, फूंक दिया गया। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद कुछ होता तो बात अलग थी, लेकिन हंडाला ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली। अच्छा, किसकी है? शिन बेट एक खुफिया एजेंसी है, मोसाद की तरह ही, जो फिलिस्तीनियों की जासूसी करती है। इसके हाई रैंकिंग एजेंट की इस गाड़ी को फूंक दिया, और हंडाला ग्रुप ने यह भी कहा कि यह मत सोचना कि सिर्फ यही, इजराइल के अंदर हमारे ऐसे कई ऐसे एजेंट मौजूद हैं। सोचिए क्या है हंडाला ग्रुप, एक हैकर ग्रुप है। उन्होंने अब ये अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये खैर वीडियो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन दोबारा देखिए। ये देखिए खड़े हुए हैं,
देखिए डायरेक्ट अटैक, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट अटैक होता है और उसके बाद 6 इजरायली सोल्जर्स को ये टारगेट हुआ एफपीवी ड्रोन से। हमने ये खबर वैसे आपको दिखाई थी, लेकिन इस खबर के आगे का हिस्सा ये है कि एक तो एफपीवी ड्रोन है जो लगातार खैर बने हुए हैं, काल बनकर इजरायली सेना पर अटैक कर रहे हैं। एक और है कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, ये भी अपना देसी जुगाड़ है हिजबुल्लाह का, जो टारगेट कर रहा है एक एक इजरायली सैनिक को। हिजबुल्लाह विद दिस स्मॉल एयरक्राफ्ट इज कैरिंग आउट द लार्जेस्ट पेगट अगेंस्ट द एनिमी आर्मी इन साउदर्न दक्षिणी लेबनान में ये अटैक हुआ। हिजबुल्लाह डिसरप्ट्स इजरायली सेलिब्रेशन एज इजरायली मिलिट्री फेसेस अनरिलेंटिंग क्राइसिस। ये अब गुजर रहे हैं। देखिए लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। The Israeli military is grappling with a surge in suicides and mounting casualties while Hezbollah's operation forced the cancellation of major public events in Israel। यानी कि एक के बाद एक इस तरह के अटैक होना और अटैक के फौरन बाद वहां पर इस तरह के हालात हैं कि इजराइल के पास अब सैनिक नहीं बचे हैं जो लेबनान के साथ युद्ध लड़ सके। अब से 1 महीने पहले भी खबर आई थी कि 8000 सैनिकों की फौरन जरूरत है जो मोर्चा में, यानी कि रिजर्व में नहीं, 8000 सैनिक यहाँ भर्ती करो वहां मोर्चे पर, जहां भर्ती करो वहां मोर्चे भेजो। इस तरह के हालात हैं और ये तादाद बढ़कर अब 11-12 हजार तक की पहुंच गई है। ये हमले इतने हिजबुल्लाह के सटीक क्यों हो रहे हैं और क्यों, कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो इस समझने के लिए पहले ये देखना होगा। है ये मैयत निकल रही है, लेकिन फिर भी देखिए देख रहे हैं। ये दरअसल मैयत निकली किन की है, 2 लोगों की है। ये देखिए ये 2 लोग हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो आखिरी वक्त में जब सीजफायर होने वाला था उससे 1.5 महीने पहले हमास ने कुछ ऐसे हमले करने शुरू किए थे जैसे आईडीएफ के सैनिकों को में हड़कंप मचाता, लगातार या तो जान जा रही थी या वो घायल होकर लौट रहे थे। यही स्थिति हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में क्यों बन रही है, क्योंकि ये दोनों लड़ाके हैं हमास के लड़ाके। अल कसम ब्रिगेड इन द पैलेस्टाइन रिफ्यूजी कैंप इन लेबनान अनाउंस द डेथ ऑफ 2 एयर फाइटर इब्राहिम और हुदीफा। ये दोनों के दोनों वहां गए थे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के खिलाफ मोर्चा इन लोगों ने खोल रखा था। अब एक और खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है, ये आदमी है, इसका नाम वैसे अब तक पता था कि शेख अल हादी है, लेकिन शेख अल हादी नहीं है बल्कि ये शिमोम देरावी है। शिमोम देरावी इसका असली नाम है, जो मूसाद का एजेंट है। फिलहाल इसे धर दबोचा गया है। ये देरावी नाम का व्यक्ति इमाम बना हुआ था कहां, तेहरान में, और ये लगातार जासूसी कर रहा था। यही नहीं, कई और स्पाइस भी, कई और मूसाद के एजेंट पकड़े गए। देखिए, इजरायली स्पाई एंड तकफीरी ऑपरेटिव्स अरेस्टेड इन कैरमान। ये अलग अलग जगह से इनकी कार्रवाई, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिवोल्यूशनरी प्रोसिक्यूटर अनाउंस द अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिंक टू हॉस्टाइल प्रो इजरायली नेटवर्क एंड सिक्योरिटी रिलेटेड क्राइम्स इन द प्रोविजन। लगातार एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाई अब होती हुई नजर आ रही है। अब आइए एक और जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां पहले देखिए, तो 10,000 पीपल टोक्यो में इकट्ठा होते हैं, अपने ही जापान के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। और विरोध किस बात का, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री यानी जापान सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका का समर्थन करा इसलिए। और देखिए 4 तरफ से लात पड़ी, 5 तरफ से। अब इजराइल के अंदर कैद होकर रह जाएंगे नेतन्याहू। वजह क्या है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कह दिया है कि भैया क्लियर है, अब आप हमारी सरजमी का इस्तेमाल तो छोड़िए कि आप हमारे देश में आएंगे, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए भी अगर आपका प्लेन गुजरता है तो हम अपने फाइटर जेट भेजकर आपको अरेस्ट करा लेंगे। इसलिए अब संभल कर। अब सोचिए, अमेरिका जाने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि इन्हीं देशों के जो एयर स्पेस होता उसका इस्तेमाल करके नेतन्याहू का प्लेन गुजरता था। और हालत खराब है। अब समझ नहीं पा रहे कहाँ कैसे इस चीज़ों को से निपटा जाए। नमस्कार।